From the top of a tower of height 40 meter, a ball is projected upwards with a speed of 20 meter per second at an angle of elevation of 30 degree. The ratio of the total time taken by the ball to hit the ground to its time taken to come back to the same elevation. Okay, देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन के अंदर क्या है कि यहाँ पर ये टावर है, 40 मीटर ऊंचा टावर है भाई. बॉल इज फेकिंग. बॉल की स्पीड कितनी है यहाँ पे? बॉल की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड. एंगल इज 30 डिग्री. ये बॉल ऐसे जाके ऐसे आई है जी, टक गिर गई ग्राउंड पे. ओके, और यहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट है. ठीक है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे. एक इधर आएगा 10√3, एक इधर आएगा 10. इधर आएगा 10√3 और ऊपर की तरफ आएगा 10. दो कंपोनेंट्स आ गए. ठीक है जी. टोटल टाइम कितना लगेगा पहले तो ये देखो आप, टाइम ऑफ फ्लाइट. ये बताइए मैक्सिमम हाइट तक गई ना बॉल, ये घटते घटते क्या होगी इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0. यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड लगेगी. यहाँ ए से लेके बी तक जाने में 1 सेकंड लगेगी. डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी क्या आएगा यहाँ पे? डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 5 मीटर आएगा. 45 मीटर और मतलब टाइम फ्रॉम ए टू बी कितना आएगा? टाइम फ्रॉम ए टू बी 1 सेकंड आएगा. ठीक है जी. अब ये अभी कितना ऊपर है ये ग्राउंड से? 45 मीटर ऊपर है. अब नीचे आने में जो टाइम लगाएगी √2h/g का टाइम लगाएगी. अब ये मान लो सी टाइम है, मतलब जैसे सी पोजिशन है, ये टाइम फ्रॉम ए टू सी, टाइम फ्रॉम बी टू सी, सॉरी बी से लेकर सी तक जो टाइम लगेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक √2h/g, √2h/g का टाइम लगेगा. 2 × h की वैल्यू कितनी यहाँ पे 45, g की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10, यानी कि √9, यानी कि 3 सेकंड लगेंगे. यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेकंड लगेंगे. तो कहने का मतलब टोटल टाइम कितना हो गया 4 सेकंड्स. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड्स. ठीक है, 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक और 3 सेकंड यहाँ से नीचे तक. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड हो गया. इसमें हो गया ना 4 सेकंड. अब ये कह रहा है कि सेम एलिवेशन तक, यानी कि यहाँ तक, ये डी पॉइंट है मान लो, यहाँ ए से लेके डी तक कितना टाइम लगा? यहाँ 2 सेकंड लगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस 1 सेकंड शेडो को. तो 2 सेकंड लगे हैं इसको यहाँ से यहाँ तक आने में. तो 2 सेकंड हो गए टाइम फ्रॉम ए टू डी, 2 सेकंड. तो इन दोनों का रेशियो बताना था. 2 रेशियो बनाएगा 4:2, यानी कि 4:2 बोल दो चाहे 2:1 बोल दो, ये आंसर आ जाएगा आपके पास. टोटल टाइम का, यानी कि ए से लेके ऐसे जाके यहाँ तक आने का टाइम डिवाइडेड बाय यहाँ से लेके यहीं तक आने का टाइम. ठीक है ना, रेशियो बताना था उनका, तो 2 रेशियो बनाएगा. ये कोई डाउट है किसी को इस चीज़ में? आंसर क्या आएगा इसका? ए. आंसर इज ए.